खुद को इतना काबिल बना लो, खुद को इतना काबिल बना लो कि कामयाबी भी आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके की पाठशाला में। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर जो भक्ति आंदोलन पार्ट 3 है। तो कुछ संतों के हम नाम नहीं पढ़ पाए थे, उनके बारे में नहीं पढ़ पाए थे, तो उसको आज हम कंप्लीट करेंगे भक्ति आंदोलन को। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। और उम्मीद है आप इस कोट का मतलब समझ गए होंगे कि अपने को इतना काबिल बना लो कि कामयाबी भी आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाए। इसलिए काबिल कैसे बनाया जाएगा? जब रेगुलर उस पर वर्क किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन उस पर काम कर रहे हैं, दूसरे दिन नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर काबिल बनना है तो रेगुलर काम करना पड़ेगा, तभी हम किसी चीज़ पे परफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं जो है भक्ति आंदोलन से संबंधित। तो उनके प्रमुख संतों के बारे में हम पढ़ रहे थे और कुछ संतों के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज पढ़ेंगे मीराबाई। मीराबाई 1498 से लेकर 1546 तक इनका जो काल रहा। ठीक है, भक्तिकालीन संतों में मीराबाई जो है उनका प्रमुख स्थान है। मीराबाई का इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की में हुआ था। कुड़की मतलब मेड़ता में हुआ। ठीक है, फिर इनके पिता कौन थे मीराबाई के? तो मीराबाई के जो पिता थे वो राजा रतन सिंह राठौड़ थे। इनका विवाह हो गया सिसोदिया वंश के मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से इनका विवाह हुआ था। अब इनके पति की मृत्यु हो गई, तो फिर इन्होंने क्या करा? पति की मृत्यु होने के बाद मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति स्वीकारा और उनकी भक्ति में वो लीन हो गई। तो पति भोजराज की मृत्यु के बाद मीरा जो है वो कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई, उन्हें अपना पति मानती थी वो। तो मीराबाई ने पहले चैतन्य संप्रदाय के भक्त जीव गोस्वामी और उसके बाद रैदास से शिक्षा ग्रहण की, जिन्हें रविदास भी बोलते हैं। तो इनसे शिक्षा ग्रहण की इन्होंने मीराबाई ने। मीराबाई के जो भक्ति गीत हैं उनको पदावली कहा जाता है। मीराबाई ने राग गोविंद और नरसी का मायरा की भी क्या की? रचना की। गीत गोविंद पर इन्होंने टीका भी लिखी मीराबाई ने। तो मीराबाई जो थी, जब इनका विवाह हो गया तो विवाह के बाद पति की मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना ध्यान लगाया। और भक्ति गीतों में ये जो पदावली हैं, राग गोविंद है, नरसी मायरा है, इनकी इन्होंने क्या की? रचना की। ठीक है, अब आते हैं तुलसीदास। तो तुलसीदास का काल रहा 1532 से लेकर 1623 ईस्वी तक। ये राम भक्त थे। तुलसीदास जो थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था इनका जन्म और अवधी भाषा में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। ठीक है, फिर इन्होंने प्राचीन हिंदू संस्कारों का समर्थन किया। जो प्राचीन हिंदू संस्कार है उनका समर्थन किया। गुरु के महत्व को भी स्वीकार किया। इन्होंने आदर्श समाज की कल्पना की, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है संघर्ष त्याग कर सुखमय जीवन अपना व्यतीत कर सके। तो आदर्श समाज की इन्होंने क्या की? कल्पना की। सोचा कि हमारे कोई कार्य ऐसे हों जिनसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है वो सब एक साथ अपने संघर्ष को त्याग कर अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। तो ये इनकी क्या थी? इनके विचार थे तुलसीदास के। फिर इनके बाद आते हैं सूरदास। इनका जन्म रुखनाथ गांव में हुआ था, आगरा में। ठीक है, यह जन्म से क्या थे? अंधे थे। इन्होंने वल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण की। किनसे शिक्षा ग्रहण की? वल्लभाचार्य से। सूरदास जो थे कृष्ण भक्त और सगुण भक्ति के उपासक थे।
इन्होंने ब्रज भाषा में सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, भ्रमर गीतों की क्या की रचना की। तो सूर सारावली और भ्रमर गीतों की इन्होंने क्या की रचना की। और जन्म से क्या थे ये, तो अंधे थे ये जन्म से। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है नामदेव। तो कौन आते हैं इसके बाद, नामदेव आते हैं। तो इनका काल रहा 1270 से लेकर 1350 ईस्वी तक। इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा के नरसी बमनी गांव में सन 1270 में हुआ और यह व्यवसाय से क्या थे, दर्जी थे। नामदेव दर्जी थे। फिर इन्होंने क्या कार्य किए, तो इन्होंने मूर्ति पूजा, जातिवाद, कर्मकांड तथा धार्मिक आडंबरों का क्या किया, विरोध किया। तो मूर्ति पूजा का, जातिवाद का, कर्मकांड, धार्मिक आडंबरों का इन्होंने विरोध किया। इनके अनुसार मोक्ष जो है मिलेगा, तो कैसे मिलेगा, भक्ति या ईश्वर प्रेम से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो ये इनका कहना था। ठीक है। इसके बाद आते हैं तुकाराम। तुकाराम का काल जो रहा 1598 से 1650 ईस्वी तक रहा। यह महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। इनका जन्म पूना के निकट देहू में हुआ और यह जन्म से शूद्र थे। इन्होंने बहुत से भजन भक्ति की कविता में लिखे, जो भजन है वो भक्ति की कविताओं में लिखे। ठीक है, तुकाराम ने। और क्या कार्य किया इन्होंने, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। ईश्वर के प्रति उनका जो विचार है कबीर से मिलता जुलता है। इनके उपदेश जो है अभंगों में संकलित हैं। इसके बाद आते हैं रामदास। 1608 से लेकर 1681 ईस्वी तक इनका काल रहा। महाराष्ट्र के ये प्रमुख संत थे और इनका जन्म 1608 में हुआ। इन्होंने धरकरी पंथ की स्थापना की तथा यह शिवाजी के क्या थे, आध्यात्मिक गुरु थे। फिर इन्होंने क्या कार्य किया रामदास ने, तो इन्होंने दासबोध, आनंदवन भुवन नामक पुस्तकों की क्या की, रचना की। और इन्होंने कर्मवाद पर भी बल दिया। तो दासबोध, आनंदवन भुवन नामक पुस्तकों की इन्होंने रचना की और कर्मवाद पर बल दिया। इनका क्या मानना था कि महाराष्ट्र का उत्थान इसी में है कि वहां के लोग अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हों। तो ये किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, ये कहा था रामदास ने। ठीक है। अब भक्ति आंदोलन की क्या विशेषताएं रही, तो दोस्तों एक तो भक्ति आंदोलन की ये विशेषता थी कि जो भक्ति आंदोलन था वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते थे। किसी तरह के जो भक्ति करते थे उसमें किसी भी तरह का कर्मकांड, आडंबर, अंधविश्वास नहीं होता था। लोग घर में रहकर भी आराम से भगवान को याद कर सकते थे, भक्ति में जो थे। ठीक है। इधर उधर जैसे उस पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे तो उन्होंने मंदिर तोड़ दिए, मंदिरों के स्थान पर क्या करी, जो भी वहाँ से चीज़ें थी सारे ले गए। ठीक है। तो मंदिर भी टूट गए। तो उससे क्या हुआ, जो भगवान को मानते थे तो उनकी श्रद्धा पर ठेस पहुंची। तो फिर ये भी फायदा हुआ कि जो भक्ति आंदोलन हुआ तो उसके द्वारा लोग अपने घरों में रहकर ही, अगर कोई तस्वीर नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, तब भी भगवान की भक्ति में लीन रह सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं बिना किसी विधि के, बिना किसी सामान के। बस क्या होनी चाहिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो भक्ति आंदोलन के संतों ने क्या करा, जो सिद्धांत और विचारों को लोगों के सामने रखा वह एक जैसे तो नहीं थे, सबके विचार अलग अलग थे, लेकिन उनके विचारों में मौलिक समानता थी। भेदभाव नहीं करते थे वह किसी भी तरह का। ठीक है। फिर भक्ति आंदोलन के सभी संत ईश्वर की भक्ति को मुक्ति प्राप्त करने का साधन मानते थे। उनकी भक्ति स्वार्थ रहित होती थी तथा अनन्य श्रद्धा पर आधारित थी। फिर रामानुज का क्या मानना था,
कि सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने वाला व्यक्ति जीवन मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि मंदिर नहीं है तो वहाँ कोई भी व्यक्ति जो है पूजा पाठ नहीं कर सकता। तो इसीलिए क्या कहा गया कि सच्चे मन से अगर कहीं भी हम पूजा करें, अर्चना करें, भगवान को याद करें, तो तब भी हमें जीवन मृत्यु से के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। भक्ति आंदोलन के सभी संत ईश्वर की एकता में दृढ़ विश्वास करते थे कि ईश्वर क्या है, एक है ना। इन संतों की दृष्टि में ईश्वर, अल्लाह, रहीम और राम सब एक होते हैं। भक्ति आंदोलन के सभी संतों का मानना है कि ईश्वर के सम्मुख पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण किए बिना, अगर तुम पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हो तो ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए क्या कहा गया कि अगर आपको ईश्वर के सम्मुख अगर आपको पूरा आत्मसमर्पण करना है तभी आप एक भक्त कहला सकते हैं। जब आप पूरे मन से, पूरे लगन से आप भक्ति करेंगे तो वही होता है जैसे अगर आप अपने काम के प्रति क्या हैं, ईमानदार हैं, कि आप पूरे मेहनत से, पूरी लगन से आप अपने कार्य को कर रहे हैं तो वो कार्य भी सक्सेस हो जाता है। तो वैसे ही भक्ति है, अगर हम पूरे लगन से, पूरे अपने आत्मसमर्पण से भगवान को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए, फिर भगवान के दर्शन पाने के लिए हम पूरी श्रद्धा से अगर पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे तो हमें भी ईश्वरीय जो ज्ञान है वो जरूर मिलेगा, ईश्वर के दर्शन भी जरूर होंगे। तो ये इसमें कहा गया है। ठीक है, फिर ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए सभी संत गुरु की सहायता को क्या मानते थे, आवश्यक मानते थे। तो गुरु तो हर जगह चाहिए। अगर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तब भी आपको गुरु चाहिए, जिससे गुरु आपको समझा सके। आप भक्ति में जाना चाहते हैं, आप भक्ति करना चाहते हैं अपने ईश्वर की, तो गुरु जो है आपको बताएंगे कि आपको क्या चीज़ें अपनानी है, क्या आपको छोड़नी है। तो ये आपको गुरु ही बता सकता है। भक्ति आंदोलन के लगभग सभी संत सामाजिक समानता के समर्थक थे तथा जाति प्रथा, छुआछूत के क्या थे, विरोधी थे। तो दोस्तों सभी जो व्यक्ति हैं, सभी मानव जाति हैं, वो सब एक समान हैं। किसी में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। जब भगवान ने सभी इंसानों को एक सा बनाया है, कोई अंतर नहीं करा है, तो फिर जो मानव जाति है वो कैसे अंतर कर सकती है। तो यही भक्ति आंदोलन में कहा गया है कि जाति प्रथा, छुआछूत ये जो है ये भक्ति में के बीच में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, सिर्फ द्वेष और ईर्ष्या लोगों में फैलती है। फिर इन संतों द्वारा जाति प्रथा और वर्ग भेद का खंडन किया गया तथा मानवीय एकता पर क्या दिया गया, जोर दिया गया। जाति प्रथा को ईश्वरी इच्छा के प्रतिकूल मानते थे तथा सभी मनुष्यों को एक ही ईश्वर की क्या मानते थे, संतान मानते थे। तो ईश्वर जब एक है तो उनकी संतान जो है वो भी तो एक समान है ईश्वर के लिए। तो वह सभी पर अपनी कृपा बरसाएंगे ईश्वर। तो इसलिए जब ईश्वर कोई भेदभाव नहीं करते तो मनुष्य जाति को भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। यह आंदोलन मूलतः एक जन आंदोलन था जिसे किसी प्रकार का राज्याश्रय प्राप्त नहीं था। ऐसा नहीं था कि इसमें कौन हेड है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, सब एक समान है। फिर भक्ति आंदोलन के लगभग सभी संत धर्म सुधारक के साथ समाज सुधारक भी थे। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। इनके प्रचार का माध्यम जो था वो जनसाधारण की भाषा थी। तो भाषा भी उनकी जनसाधारण की थी। जैसे ही कोई राज्य होगा वहाँ की भाषा जैसी होगी, उसी भाषा में वहाँ के लोगों को उपदेश दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब भक्ति आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े। तो भक्ति आंदोलन का भक्ति आंदोलन था, एक जन आंदोलन था तथा हिंदू धर्म व समाज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा इसका।
तो भक्ति आंदोलन से देश में एक नए वातावरण का निर्माण हुआ। मुसलमानों के धार्मिक अत्याचारों से पीड़ित हिंदुओं के हृदयों में जो भक्ति की शीतल छाया थी उसने राहत पहुंचाई, क्योंकि जब जो मुसलमान आक्रमणकारी थे वो मंदिरों को तोड़ देते थे, जिससे हिंदुओं की श्रद्धा को ठेस पहुंचती थी। तो ये भक्ति आंदोलन जब हुआ तो उससे क्या हुआ, कुछ राहत मिली, जिससे कि हम बिना कहीं जाए भी भगवान की भक्ति को कर सकते हैं। मुस्लिम लेखक, विचारक एवं धर्मशास्त्रियों द्वारा हिंदू धर्म, उसके सामाजिक संगठन व रीति रिवाजों के बड़े आलोचक थे। तो मुस्लिम लेखक, विचारक एवं धर्मशास्त्रियों द्वारा हिंदू धर्म और उसके सामाजिक संगठन, रीति रिवाजों के बड़े आलोचक थे। हिंदू समाज के मध्ययुगीन नेताओं और धार्मिक विचारकों और सुधारकों के लिए युग की स्थिति, वातावरण और मांगों की ओर ध्यान देना स्वाभाविक था। यही कारण था कि भक्ति आंदोलन के संतों ने क्या करा, तो भक्ति आंदोलन के संतों ने हिंदू समाज में प्रचलित धार्मिक कर्मकांड व अंधविश्वासों का विरोध किया, जिसके कारण अंधविश्वास और कर्मकांड ऊपर से लोगों का, कर्मकांड में से, अंधविश्वास में से लोगों का विश्वास उठने लगा। भक्ति आंदोलन के संत जो थे जातिगत भेदभाव तथा ऊंच नीच के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने जाति एकता पर क्या दिया, बल दिया और सभी जातियों में से बिना किसी भेदभाव के अपने शिष्य भी बनाए, सभी जातियों में से अपने शिष्य भी बनाए इन्होंने, भक्ति आंदोलन के जो संत थे। इससे हिंदुओं में उच्च जाति के लोगों ने अपने बहुत से दुराग्रह त्याग दिए और वे भक्ति संप्रदाय के संतों के इस संदेश को मानने लगे कि ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं। ठीक है। फिर उनको जन्म के आधार पर मुक्ति पाने के योग्य नहीं माना जा सकता। इससे निम्न जाति के लोगों की सामाजिक व धार्मिक दशा सुधरी। तो जन्म के आधार पर मुक्ति पाई जाएगी। तो ऐसे नियम बने थे पहले कि जिस जाति का है तो वह मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा, पानी पीने नहीं दिया जाता था, बहुत सारी जो थी रुकावटें थी। जो निम्न जाति के लोग थे तो उन लोगों की क्या हुई, सामाजिक धार्मिक दशा भी सुधरी, जिससे कि वह भी शिष्य बन सकते थे। धार्मिक भक्ति आंदोलन के जो संत थे उनके शिष्य बन सकते थे। वह भी अपना कुछ योगदान दे सकते थे समाज के अच्छे कार्यों में। तो यह रहा इसका, ठीक है, भक्ति आंदोलन से संबंधित। फिर भक्ति आंदोलन द्वारा निम्न जाति के हिंदुओं द्वारा जो इस्लाम धर्म ग्रहण किया जा रहा था, जो निम्न जाति के लोग इस्लाम धर्म ग्रहण कर रहे थे, उस पर भी रोक लगी। भक्ति आंदोलन के संतों ने हिंदू धर्म और संस्कृति को नष्ट होने से बचाया और अस्थिर राजनीतिक व अत्याचारों के वातावरण में भी हिंदुत्व की ज्योति को जलाए रखा। इसके बाद भक्ति आंदोलन ने हिंदुओं में उत्साह का संचार किया, जिससे वे इस्लाम के धर्म प्रचार व धर्म परिवर्तन से अपनी रक्षा कर सकें। तो क्या होता था, जो निम्न जाति के लोग थे, ना उन्हें मंदिरों में प्रवेश दिया जाता था, ना उन्हें पूजा करनी दी जाती थी। फिर उच्च जाति के लोगों के द्वारा भी उन्हें बहुत ठेस पहुंचाई जाती थी। तो वह क्या करते थे, हार कर मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लेते थे, क्योंकि मुस्लिम धर्म में सब जो थे एक समान माने जाते थे, इसलिए ज़्यादातर लोग मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेते थे। तो लेकिन जब भक्ति आंदोलन आया तो उसमें बहुत सी जो सुधार हुए, उसके कारण जो हिंदुत्व था, निम्न जाति के लोगों को जो अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ रहा था, उस पर भी थोड़ी रोक लगी, ठीक है। और वह भी भक्ति कर सकते थे, पूजा पाठ कर सकते थे भगवान की। हीन भावना उनके अंदर नहीं आई भक्ति आंदोलन से। भक्ति आंदोलन का जन भाषाओं के साहित्य के विकास में बड़ा योगदान रहा। इसने जन साहित्य को समृद्ध भी बनाया।
अधिकांश संतों ने जनभाषा में लोगों को उपदेश दिए और उसी भाषा में साहित्य की भी क्या करी, रचना की। तो जिस तरह के लोग होते थे उसी भाषा में लोगों को उपदेश दिए जाते थे, जिससे कि लोग आसानी से उपदेशों को सुने, उन पर विचार करें, उनको ग्रहण करें, जिससे हिंदी, गुजराती, बंगला, मराठी आदि भाषा और उनके साहित्य का भी क्या हो गया, विकास हुआ। तो अलग अलग भाषाएं जो थी उनका भी विकास हुआ। जन भाषाओं के उत्थान के इतिहास में तो भक्ति आंदोलन एक स्वर्ण युग कहलाया जाता है। ठीक है। भक्ति आंदोलन के कुछ संतों जैसे कबीर तथा नानक ने हिंदू व इस्लाम दोनों धर्मों की क्या करी, एकता पर बल दिया और बिना किसी धार्मिक भेदभाव के हिंदुओं के साथ मुसलमानों को भी अपना शिष्य बनाया। ठीक है। फिर इससे क्या हुआ, मध्यकालीन भारत में हिंदू और मुसलमानों में धार्मिक सद्भाव का विकास हुआ और देश में हिंदू मुस्लिम एकता का वातावरण निर्मित हुआ। तो ये थे दोस्तों हमारी आज की क्लास। थोड़ी लंबी हो गई लेकिन आज कंप्लीट हो गई भक्ति आंदोलन से संबंधित। तो आपको उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या है भक्ति आंदोलन, क्या इसकी विशेषताएं थी, कौन संत थे, क्या प्रभाव पड़ा भक्ति आंदोलन का। तो दोस्तों इससे आगे हम कल पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने आपके लिए बनाए हैं, तो इन्हें कल हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।